तो आप सभी लोग मुझे लगता है उत्साहित हैं विष्णुदेव की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आप लोग उत्साहित हैं, लेकिन मैं डिप्रेस था दोपहर में। इति शब्द समझ में नहीं आ रहा था। इति शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत लग रहा था मुझे। क्या अर्थ है इति का? मैं कहा आज हाथ पांव फूलने लग गए। मैंने क्या होगा, क्या बताएंगे? और गड़बड़ बताना बहुत डेंजरस है, क्योंकि बाकी लोग तो गलत बात पे ही रिपीट कर देंगे। मतलब गलत मतलब ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर क्लियर हो गया कि क्या बात है। तो भगवान हमेशा ऐसे ही करते हैं, सस्पेंस बना देते। एनीवेज, हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से 9वें अध्याय से 32वें श्लोक को हम देख रहे हैं। मुझे महाराज की बात बता रही, परम मुझे वृंदावन चंद महाराज, वो क्लास तक आते आते तैयारी हो जाती है। तो ये होता है, लगता है वक्त भी प्राय वक्ताओं के साथ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब ऊपर से पढ़ते हो इति मतलब इस प्रकार, अभी अब देखिएगा इस प्रकार का मतलब क्या होता है। जब पढ़ाने बैठो तब लगता है कि अरे तो बहुत इसमें गंभीर बातें हैं। तो प्रयास करेंगे समझाने का। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है इसको गाने के, तो हम लोग आज प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसे गाया जाए। थोड़ा गाएंगे, गलत हो तो क्षमा कीजिएगा, प्रयास कर रहे हैं। भक्त लोग प्रयास को स्वीकार कर लेते हैं, तो मेरे पीछे बोलेंगे जो गा सकते हैं। श्री भीष्म उवाच, श्री भीष्म उवाच। गाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा आप गा सकेंगे तो प्रयास कीजिए। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। 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 स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। आप ऑडियंस को कौन सा अच्छा लगा, पहला वाला कि दूसरा वाला?
दोनों अच्छे लगे। मैं सोच रहा था अगर इस प्रकार से कथा होगी तो कोई सो नहीं पाएगा। या हो सकता है कोई पूरे कथा इसी तरह से गाते गाते हो जाए। वैसे ये तो बात सही है, गोलोक में है कथा गानम नाट्यम, इसी गोलोक में शायद सोने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए आप बैठिए, क्या कुछ प्रसाद पाएंगे। इसी तरह से हम लोग इतने आनंद में गाते रहते होंगे। तो ठीक है, हम लोग इसमें 11 श्लोक हैं, इसको हम लोग इसी प्रकार से गाते चलेंगे जैसे सीखते जाएंगे, तो कठिनाई नहीं है। तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि कल का श्लोक का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा भागवत अध्यापन में, तो आप अभ्यास करके आइएगा या जूम पे आइएगा, जैसे कल तो हैं सब लोग यहाँ पे। तो कल भी भीष्म स्तुति ही चलाएंगे। सुबह तो राधा रानी की कथा भक्तों से सुनेंगे मंदिर में, शाम को अब भीष्म स्तुति ही करने की इच्छा हो रही है। पढ़ते हैं, पहले अनुवाद प्रभुपाद जी का देखते हैं। Somehow the video is not hanging. Anyways, okay. अनुवाद। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। संस्कृत देखिएगा। संस्कृत से समझाऊं कि आपको अन्वय से समझाऊं, कैसे सही लगता है? संस्कृत से पहले समझा देते, फिर अन्वय से करने का प्रयास करेंगे। ओके। श्री भीष्म उवाच, ये तो बहुत आसान है, इति संस्कृत सब समझ गए होंगे। श्री भीष्मदेव जी ने कहा, ठीक है। इति, इति का मतलब इस प्रकार, अर्थात अब जो मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, अब मेरी स्थिति आ गई है ऐसे। या इति का अर्थ हुआ कि ऐसी मति, ऐसी मेरी बुद्धि जो धर्म के साधन संपादन से, धर्म का अर्थ होता है बहुत सारे नियम होते हैं उसमें, दान धर्म इत्यादि के बारे में बात हुई थी। दान धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, सबके कर्तव्य बताई गई थी। बहुत बड़ा रहस्य है। इस प्रकार से धर्म का अनुशीलन करने से व्यक्ति की मति शुद्ध होती है। महाराज जी मति पे बहुत सुंदर कह रहे थे। देखिए, मति का अर्थ केवल बुद्धि नहीं, अपितु किसको आप अच्छा मानते हैं, किसको अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए, किसको उपादेय मानते हैं और किसको हेय मानते हैं। हेय मतलब निकृष्ट और उपादेय मतलब अच्छा। ये मति का लक्षण है। प्रभु जी लोग थोड़ा और आगे आ सकते हैं अगर स्पेस है तो आ सकते हैं। इसको आप देख रहे हो, जैसे आप लोग भागवतम को अच्छा मानते हैं, सभी लोग भागवतम को अच्छा मानते हैं। इतने भोलेपन से उत्तर मत दीजिए हाँ है। क्लास में आ गए कि नहीं आए अभी तक? सभी लोग भागवत को अच्छा मान रहे हैं। तो आप अंतर देख रहे हैं ना कि हृदय शुद्ध नहीं है तो भागवत के प्रति कोई रुचि नहीं है। चल रही है कथा, होने दो। और दुनिया की विषय जो बातें हैं उसमें बहुत रुचि है। तो आप उसके देख रहे हैं कि धर्म का संपादन करने से, हरे कृष्ण मंत्र जप करता है और भी भक्ति की क्रिया को करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। तो कहाँ उसकी मति है? इस पे मुझे वो श्लोक भी याद आ रहा था कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कई कई जन्मों में धर्म का अनुशीलन करने के बाद मति शुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से मति होती कि कृष्ण हमारे प्रभु हैं। इस पे मैं हल्का सा देखा था, वल्लभाचार्य जी से बोल रहे थे, कह रहे थे कि इति का मतलब है जो अनंत अनादि काल से मुझे भजन, अनादि मतलब कई जन्मों से जो मैं भक्ति कर रहा हूं उसके कारण से जो अभी मति हो गई है उसको उपकल्पिता से समर्पित कर रहा हूं। बता रहा हूं ना, मैं बहुत सारी टीकाएं छोड़ दिया। मैं कहा इतना तो नहीं, लेकिन वो देख करके, पहली लाइन देख करके मैं चकित हो गया कि इति पे कितना विचार कर रहे हैं। समझ रहे इति, ये जो मेरी स्थिति है कि आप देख रहे हैं ना, भगवान में मति लग रही थी। आपने पहले सुन लिया था, भगवान को देखने से उनका अशुभ नष्ट हो गया था, मन अब कहीं नहीं जा रहा था। कहते इति मति, कुछ समझ पाए? एक कि अब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो अब मैं मति कहीं और लगाना नहीं चाहता, भगवान में ही जाए। और दूसरा कि ये मति जो मेरी शुद्ध हो चुकी है, भगवान की कृपा से हुई थी, आपने सुना था ना। और साथ साथ जो और धर्म का संपादन किए हैं, जो भी नियम पालन किए, जो भी अब तक भजन किए, उससे जो मेरी शुद्ध मति है उसको किस में समर्पित कर रहा हूं? उसको मैं समर्पित कर रहा हूं। तो ये मुख्य बात है। उपकल्पिता मतलब समर्पित कर रहा हूं। इति मतिर उपकल्पिता, मैं अपनी इस प्रकार की मति, कृष्ण भावना भावित मति, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मैं भगवान में समर्पित कर रहा हूं। तो कुछ चाहते हैं, कहते हैं ना वितृष्णा, अर्थात फल अभिसंधि रहित,
फल अभिसंधि समझते हैं, हम कुछ किसी को देते हैं जगत में तो प्राय सोचते हैं इसके बदले में भी कुछ चाहिए, रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट नहीं समझते, बर्थडे में आप कुछ दे रहे हैं तो आशा करते हैं वो भी हमको बर्थडे में कुछ दे। तो मान लो कोई प्रश्न करे कि आप भगवान को समर्पित कर रहे हो मती, तो कुछ बदले में चाहते हो, तो कहते हैं ना, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का प्रेम ही चाहिए। किस में समर्पित कर रहे हैं, मान लो ये प्रश्न करें। देखिए, मति का विशेषण हो गया वितृष्णा। तृष्णा समझते हैं, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, तो वितृष्णा मतलब बिना प्यास के, तो यानी कि किसी भोग की इच्छा के बिना, फल क्या था, फल संकल्प रहित, कि इसके बदले में मुझे कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त हो, इससे बिल्कुल रहित, ऐसी मति को मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं। और आपने रूप शिक्षा में सुना था ना कि भुक्ति मुक्ति की आशा नहीं होती है, तो भक्ति करता है तो उसको बहुत सुख प्राप्त होता है। तो ये भी आपको वहां से धारण करना होगा। देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज सुनते हैं, उन सबका प्रयोग आपको भागवतम में भी बहुत होता है। किन में आप अपनी मति अर्पित कर रहे हो, तो कह रहे हैं भगवती। सारे जो विशेषण भगवान कृष्ण के हैं वो सप्तमी में है। भगवती मतलब भगवान में, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, भगवान का समझते हैं भग वाले, षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान में। तो भगवान तो नारायण होते हैं ना, कहते नहीं, सात्वत पुंगवे यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण में। तो कोई कह सकता है कि अरे हम तो सब से आए कि भगवान तो नारायण ही है, तो आप उनमें क्यों कह रहे हो, कृष्ण में क्यों कह रहे हो? तो कह रहे विभूमनि। देखिए, विभूमनि का अर्थ होता है, भूमा मतलब होता है बड़ा, अनंत इत्यादि, और भगवान को भी कई बार भूमा पुरुष कहा गया है। भगवान महान है, अनंत है, लेकिन विभूमा मतलब उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। भगवान नारायण को कई बार भूमा पुरुष कहा जाता है, कारणोदक विष्णु को और अन्य विष्णु को, इस अनंत है वो, लेकिन उनके भी वो स्रोत है, इसलिए भगवान कृष्ण विभूमा है, मतलब उनसे बड़े कोई भी नहीं है। अब जब कई बार सारे वैष्णव जानते हैं कि जितने भी विश्व तत्व हैं, यद्यपि वह असीमित है, फिर भी वह भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित है। तो कह रहे हैं विभूमना का मतलब उनसे श्रेष्ठ, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं उन भगवान कृष्ण में, यद्यपि वह यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वो भगवान है। उसके बाद विशेषण दे रहे हैं स्व सुखम उपगते। स्व मतलब खुद का, सुखम मतलब सुख, और उपगते मतलब प्राप्त है। उप मतलब बहुत अधिक और गते मतलब प्राप्त। तो कह रहे स्व सुखम उपगते का अर्थ यह हुआ कि वह अपने ही सुख में, अपने ही आनंद में विभोर रहते हैं। जैसे सूर्य को किसी के द्वारा तेज देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने ही तेज से प्रकाशित है, एक अर्थ है। एक दूसरा अर्थ है कि स्व सुख, स्व मतलब अपने भक्तों के संग आनंद लेने में, जो अपने यादव और पांडव जैसे भक्तों के संग आनंद ले रहे हैं वो भगवान। यादव और पांडव भगवान के खुद के हैं कि नहीं, स्व है कि नहीं, इसे स्वाम कहते हैं। स्वाम मतलब स्वानाम भक्त शब्द आ चुका है कई बार। स्वानाम का अर्थ होता है अपने भक्त। कहां पे आया था स्वानाम, स्वानम भाव सरोरुहम भी शब्द है, और एक जगह स्वाम शब्द भी आया है। स्वाम मतलब अपने, स्व तो समझते ना अपने। तो कह रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त पांडव और यादवों के संग खूब आनंद लेते हैं, अर्जुन के संग आनंद ले रहे हैं, यदुकुल में भक्तों के संग आनंद ले रहे हैं, ऐसे भगवान में मति अर्पित करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्वसुख का अर्थ यह है कि भगवान को किसी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, उनकी वृत्ति कभी बाह्य जाती ही नहीं है। अपने ही भक्तों में, अपनी अंतरंग शक्ति में, अपने धाम में वे सदा आनंद लेते रहते हैं। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं क्वचिद विहर्तुम। विहर्तुम का अर्थ होता है विहार करने के लिए, लीला करने के लिए। क्वचित का अर्थ होता है कभी कभी। हैं भगवान आत्मानंद में सुखी, लेकिन कभी कभी विहार करने के लिए, लीला करने के लिए प्रकृतिम उपयशी, प्रकृति को स्वीकार करते हैं, गुणों को स्वीकार करते हैं। स्वीकार आप जानते हो, नियामक और सामीप्य। नियामक है और दूर से ही कंट्रोल कर रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो अर्थ क्या है, प्रकृतिम उपयशी का अर्थ है कि प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। ये बातें समझ में आ रही है सब भक्तों को। प्रधान जिसमें तीनों गुण 1:1:1 के रेशम रहते हैं, और उस पर भगवान कारुणिक विष्णु दृष्टिपात करते हैं, और उसके बाद महातत्व की सृष्टि होती है। उसके बाद फिर आगे सृष्टि का परंपरा चलती है। तो कह रहे हैं यद भव प्रवाह,
उस दृष्टि को भगवान जब प्रकृति को स्वीकार करते हैं, उसके बाद सृष्टि की परंपरा चलती है। सृष्टि मतलब सृष्टि, पालन, फिर संहार। श्लोक समझ में आ रहा है? जब देखिए कौन कौन से गुण हैं। एक है भगवती, भगवान श्री कृष्ण, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान। दूसरा हुआ सात्वत पुंगवे, सात्वत अर्थात यदुवंश, और उनके एक पूर्वज का नाम भी सात्वत था, इसलिए। या प्रभुपाद जी कह रहे हैं सात्वत पुंगवे अर्थात भक्तों के नेता। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी इस पे तात्पर्य लिखे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सुंदर बात कि एक ही आप जानते हैं, आप तो अभिज्ञ है समझ में कि भाई एक ही अर्थ नहीं होता है। एक सात्वत पुंगवे अर्थात यदुकुल शिरोमणि, यदुवंश के शिरोमणि, और दूसरा भक्तों के नेता। किस भक्त के नेता भगवान बनते हैं उसके बाद प्रभुपाद जी व्याख्या करेंगे, तो उसको वहां हम देखेंगे। तीसरा है विभुम्नि अर्थात अनंत अर्थात सर्वश्रेष्ठ, उनसे बड़ा भगवान से कोई है ही नहीं, परम है भगवान। उसके बाद चौथा हुआ स्व उपगते अर्थात वह अपने आनंद में विभोर रहते हैं या अपने ही भक्तों के संग लीला में विभोर रहते हैं। क्वचिद विहर तुम, कभी कभी विहार करने के लिए प्रकृति में उपेयुषी अर्थात ये भी गुण भगवान का है, अर्थात कि वह भगवान प्रकृति के नियामक है। और उसके बाद ये तो भव प्रवाह, वो भगवान का गुण नहीं है, वो इस जगत का गुण है। कि उसके बाद भव प्रवाह, प्रवाह समझ रहे हैं, नदी का प्रवाह जैसे निरंतर होता रहता है, उसी बाद सृष्टि एक, उसका फिर स्थिति, फिर पालन, बारंबार बारंबार होता रहता है। ध्यान देना हो कि जब भगवान विहार करने के लिए, लीला करने के लिए प्रकृति को स्वीकार करते हैं, तब ये भव प्रवाह शुरू होता है। अन्यथा आप जानते हैं कि प्रकृति इनर्ट अवस्था में बनी रहती है। आज की क्लास में अगर कोई थक के आया है तो भी डांटूंगा नहीं, लेकिन सोना मत भाई। इस क्लास में सो के आना चाहिए, क्लास में आने के लिए नहीं सोना चाहिए। अभी तक तो मौसम ठीक लग रहा है, अभी तक तो कोई सो नहीं रहा है। देखते हैं कि पूरा वीडियो तो कौन बचता है। मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई, फिर से रिवाइज कीजिए। इति मतलब ये मेरी मति, मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, मेरी मति जो धर्म आदि साधनों से शुद्ध हो गई है उसको उपकल्पिता, उपकल्पिता मतलब समर्पित कर रहा हूं। कैसी मति है? वितृष्णा, जिसमें कोई भोग की इच्छा नहीं है। किस में कर रहे हैं? भगवान में, जो यदुकुल शिरोमणि है, जो परम है, अनंत है, अपने आनंद में विभोर रहने वाले हैं, उनको बाहर किसी की आवश्यकता नहीं है। क्वचिद विहर तुम, और कभी कभी विहार करने के लिए वे इस भौतिक प्रकृति को स्वीकार करते हैं। यद भव प्रवाह, जिसके द्वारा सृष्टि की परंपरा शुरू होती है। ओके, अन्वय देखिए। भीष्म वाच तो बहुत आसान है। श्री भीष्म देव ने कहा सात्वत पुंगवे, जो भक्तों के नेता हैं उनमें, या फिर जो यदुकुल शिरोमणि हैं उनमें। अब यदुकुल शिरोमणि कहने का अर्थ भी होगा कि यदुकुल के नेता, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं, और यदुकुल सारा भक्त ही है। लेकिन केवल यदुकुल शिरोमणि कहेंगे तो ऐसा लगेगा केवल यदुकुल के नेता है। प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं सभी शुद्ध भक्तों के नेता है। विभूम्नि, जो सबसे महान है, मतलब उनकी सत्ता के परे किसी की सत्ता नहीं है। सभी नारायण स्वरूपों के स्रोत भी भगवान कृष्ण ही है। स्वसुखम उपगते, जो अपने स्वरूप भूत आनंद को प्राप्त हैं। स्वरूप भूत आनंद समझ में आ रहा है? जैसे सूर्य में स्वरूप भूत तेज है, उसका तेज कहीं और से नहीं आ रहा है, इस ट्यूबलाइट का तेज करंट से आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइट जो है वो उसका स्वरूप भूत लाइट है, उसमें ऐसा नहीं है। स्वरूप भूत रूप से ही सूर्य तेजमय है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि भगवान को सुख के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए। महाराज इसे बड़ा सुंदर बोल रहे थे, कह रहे थे कि महाराज हमेशा करते हैं, भगवान की स्थिति दिखाएंगे, फिर जीव की स्थिति दिखाएंगे। कहते हैं हम कितना अपने स्वरूप में स्थित हैं। महाराज कह रहे थे कि मैं जब श्लोक को देख रहा था तो विचार कर रहे थे कि एक जीव की आवश्यकता के लिए भगवान ने कितनी वस्तुओं की व्यवस्था कर रखी। जूता, चप्पल, कपड़े, चश्मा, है ना, और सारी व्यवस्था भगवान के द्वारा है। बड़े रोचक बात है। और फिर कह रहे थे कि सुबह का 9 बजता है तो हम स्वरूप आनंद में तो रहते नहीं, जब तक थोड़ा भाता आनंद नहीं मिले तो व्यक्ति तो स्वरूप में ही स्थित रहता है। महाराज जी बोलते हैं कि जब भूख लगती है तब नहीं बोल पाते हम शरीर नहीं है, तब सारा कहते हैं भाई ज्ञान बाद में, पहले चावल लाओ, दाल लाओ, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे कि हम शरीर नहीं आता। भूल जाते हैं, हर दिन भूल जाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अवस्था अंतर है जीव में और भगवान में। भगवान पूरी तरह अपने स्वरूप में आनंद में विभोर हैं और जीव पूरी तरह से आश्रित है।
ठीक है। इस पे एक और बात याद आ रही कि देखिए हम क्षण क्षण के लिए भगवान पे आश्रित हैं, तो अपना कर्तव्य समझ के भगवान को खुश करने वाले कार्य करने चाहिए कि नहीं। कर्तव्य, प्रेम भी नहीं है तो कम से कम कर्तव्य, कृतज्ञता तो होनी चाहिए कि जो हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र तो बोले, एक बार मतलब कम से कम 1-2 माला जो करें, 4 माला तो करें। अभी तो आप बोल देंगे हाथ खड़ा करके तो ठीक है, लेकिन रोज भी करे कृष्ण मंत्र बोले कि नहीं, है कि नहीं। खैर, भगवती अर्थात उन भगवान में जो षड ऐश्वर्यपूर्ण है, क्वचित जो कभी कभी विहर तुम अर्थात विहार करने के लिए, यानी कि ये जो सृष्टि लीला है यह भी भगवान की लीला है। ओके, प्रकृतिम उपेयशी अपनी योग माया को स्वीकार करते हैं ऐसे श्री भगवान में। इति इस प्रकार आयु समाप्ति के समय अथवा नाना धर्म आदि उपायों से शुद्ध हुई। ये इति का 2 अर्थ है, ये समझ गए ना। ये अब मेरा शरीर छोड़ने का समय, इसलिए इति इस प्रकार मैं भगवान में मति लगा रहा हूं। समझ गए कि अंत ये मति सगति, जैसे अंत में मति होती वैसी गति होती। कहते अब हम कहीं नहीं मति लगा रहे हैं, अब भगवान में लगा रहे हैं। इसको थोड़ा सूक्ष्मता से समझिए। थोड़ी देर पहले क्या सुना था हमने, दान धर्मान राजधर्मान, कहाँ कहाँ, तो वहां मति जा रही थी कि नहीं बोलने के लिए। तो कह रहे हैं नहीं, अब हम सब जगह समेट करके भगवान में ही अर्पित करेंगे। ये बात भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। इति का एक अर्थ और समझ में आ रहा है। ये अभी तक मैं जो अन्य धर्मों को बोल रहा था वहां मेरी मति जा रही थी, उसको मैं समेट करके अब इस मति को भगवान में लगाऊंगा। ये भी अर्थ है, प्रभुपाद जिस प्रकार से समझाते हैं। वितृष्णा अर्थात मैं अपनी निष्काम, और मति मतलब बुद्धि, मति का समझ गए, बुद्धि का एक बुद्धि यहाँ पे अनुवाद में रखा गया है कि बुद्धि में भी आपको सटल पॉइंट देखना पड़ेगा कि हम क्या अच्छा मानते हैं। वो उस अर्थ में उपकल्पिता अर्थात समर्पित करता हूं, कृष्ण में अर्पित कर रहा हूं। वो कृष्ण के उन गुणों को और बता रहे हैं। यद भव प्रवाह, यह सृष्टि परंपरा उन्हीं भगवान के द्वारा होती है। ये समझ गए। प्रधान था तो कोई सृष्टि थी नहीं थी। भगवान ने जब इच्छा करी, स इच्छता बहु श्यामा, कि मैं बहुत हो जाऊं और दृष्टिपात किया प्रकृति के ऊपर, तब सृष्टि की परंपरा शुरू हुई। जैसे एक सिंपल सी बात है, सुबह 6 बजे तक किचन में कुछ नहीं होता है, सब अव्यक्त अवस्था में रहता है। फिर कर्ण में प्रभु जाते हैं और ईक्षण करते हैं, और फिर इनकी शक्तियां कार्य करना शुरू होती हैं। गलत तो नहीं बोल रहा है, अब तो समझ में आ गया ना कर्ण प्रभु। वह जब क्वचित विहर तुम, जब कर्ण में प्रभु को विहार करने की इच्छा होती है 6 बजे, तो सोचते हैं आज क्या बनाऊं मैं। फिर सृष्टि होती है और हमसे सृष्टि करते हैं, उससे हमारा पालन होता है। ठीक है यार, ये तो मजाक की बात है, लेकिन आप समझ गए ना। एक जीवित व्यक्ति भगवान ही किसी सृष्टि के पीछे, अपने आप सारे तत्व नहीं आ गए। ओके, श्रीधर स्वामी जी इस पे बहुत सुंदर अर्थ किए हैं। इससे पहले कि आप टीका को देखें, एक शब्द आप इसमें देखिए कहाँ है। चलिए अभी आएगा तो समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण में, श्रीधरी, भगवान श्री कृष्ण में प्रेमा भक्ति का होना ही जीवन का सबसे बड़ा फल है। यह भी आप समझ सकते हैं कि ये विष्णुदेव जानते हैं, शुद्ध भक्त हैं। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए अपने किए हुए कर्मों को श्री भगवान को समर्पित करते हुए भीष्म जी ये श्लोक कह रहे हैं। अब आप ये कह सकते हो कर्म समर्पित कर रहे हैं कि बुद्धि समर्पित कर रहे हैं। तो कर्म तो अभी कुछ कर नहीं, लेकिन श्रीधर स्वामी ऐसे यद कृतम शब्द लिखा है टीका में। मैं इस पे विचार कर रहा था, कर्म तो समर्पित नहीं कर रहे हैं, ये तो मति समर्पित कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मति का निर्माण कैसे हुआ, कुछ समझ में आया? बहुत गंभीर चीज है। जितना भक्ति किया हूं उसकी वजह से ये जो मेरी मति आई है वो मैं समर्पित कर रहा हूं। डज इट मेक सेंस? ये बहुत बड़ा रहस्य है कि जीवन भर जो हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है, हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ता है। तो आप आज मन समर्पित कर रहे हो, लेकिन वो समर्थ क्यों पा रहे हैं? पूरा जो जीवन भजन किए हैं उसका ही प्रभाव है। तो मैं जो कुछ भी किया हूं आज तक, भगवान जो भक्ति किया हूं वो आपको समर्पित कर रहा हूं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, मैंने कहा ये इति शब्द बड़ा गंभीर था। इति मति रूप कल्पिता, अनेक प्रकार के धर्मादि साधनों से मनोधारणा स्वरूपणी बुद्धि को मैंने लगा दिया। क्लियर समझ में आ रहा है? धर्म साधन समझते हैं, जैसे हम लोग जप कर रहे हैं तो यह भी पर धर्म है, एक साधन है। साध्य तो है ही, साधन तो है ना, हरे कृष्ण मंत्र, इससे हमारी मति शुद्ध होती है। मति शुद्ध हो रही है तभी तो भागवत में रुचि है।
पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इत्यर्थ। पुण्य नहीं होगा तो भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। ठीक है, भागवत सुन रही है अपने आप में धर्म साधन है। धर्म का मतलब समझ रहे हैं, भोग प्राप्ति करने के लिए। धर्म का मतलब सच्चा धर्म जो भगवान ने प्रीति लेके आए। तो इस कारण से ऐसी बुद्धि हो गई है जो अब कहीं नहीं जा रही है, केवल भगवान में ही जा रही है। ऐसी बुद्धि को मैं भगवान में समर्पित कर रहा हूं। यदि पूछें कि किस में, तो उसका उत्तर है सात्वत पुंगवे, अर्थात यदुवंशियों में श्रेष्ठ पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिए। स्पष्ट है, सात्वत पुंगवे मतलब, सात्वत मतलब यदुवंश और पुंगवे मतलब सर्वश्रेष्ठ। कैसी बुद्धि? तो कहते हैं वितृष्णा, अर्थात जो मेरी निष्काम बुद्धि है, अर्थात कामनाओं से रहित है। मैं समझता हूं अब तो स्पष्ट होता चला जा रहा है। अब देखिए, यदि अवितृष्णा पद छेद करें तो इसका अर्थ होगा अवितृप्त, क्योंकि श्री भगवान का दर्शन करने से मेरी बुद्धि तृप्त नहीं हो रही। वाह, इज इट नॉट? श्लोक दिखाइए, संस्कृत दिखाइए, संस्कृत दिखाइए। ये ऑल ग्लोरी टू श्री स्वामी कह रहे हैं। देखिए, इति मति उपकल्पिता, अभी हमने इसको अलग अलग करके दिखाया हुआ है, आप जोड़ दीजिए दोनों को। कल्पिता वितृष्णा, अगर आप जोड़ देंगे तो कहने कल्पिता प्लस अवितृष्णा, तब भी अगर जोड़ेंगे तो ता ही आएगा, और दो डबल डंडा नहीं लगेगा उसमें। कितना सुंदर है ना। इति मति रूप कल्पिता अवितृष्णा। अवितृष्णा का अर्थ क्या हो गया? अब ऐसी मति जो कृष्ण को देखने से अतृप्त है, तृप्त नहीं हो रही, उसको मैं कृष्ण में समर्पित कर रहा हूं। कितना अमेजिंग है ना। मुझे पता था कि भक्तों को बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अमेजिंग। ये समझ में आया? ये क्विज में पूछा जाएगा भी। क्विज कब होगी? बहुत दूर नहीं है। वितृष्णा समझ में आ गया, और अवितृष्णा। देखिए हो क्या रहा है, एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि आचार्यों ने बोला है तो हम इस प्रकार से अर्थ ग्रहण भी कर सकते हैं, बड़ी प्रामाणिक रूप से, और कोई कठिनाई नहीं है। अगर आपको याद हो, विष्णुदेव ने कहा कि जब तक मैं शरीर नहीं त्यागता, और वहां पे जीव गोस्वामी जी भी बोले थे कि दिखा रहा है कि काफी देर तक कृष्ण को देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रेमी है तो कृष्ण के अंगों को देखने से उनको सुख मिल रहा है। ये हम लोग पिछले वाले श्लोक में डिस्कस कर चुके थे 31 तक में। तो कह रहे अवितृष्णा पदच्छेद करें, तो ऐसी बुद्धि में समर्पित कर रहा हूं। वे भगवान विभूमा है, शब्द था विभूमनी, तो विभूमनी का मूल है विभूमा। भूमा मतलब महान, और विभूमा का अर्थ क्या है मैं समझाता हूं भी। वे भगवान विभूमा हैं, अर्थात उनसे महान कुछ भी नहीं है। विगतो भूमा यस्मात् तस्मिन्, यह है विभूमनि पद का विग्रह। इसका अर्थ समझिए, विग्रह मतलब स्वरूप है। विगतो भूमा, भूमा मतलब हो गया महान, और विगतो भूमा मतलब, विगतो भूमा यस्मात् मतलब जिससे, जिससे कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, वो परम पुरुष हैं, ये कहने का आशा। समझ में आ रहा है? विभूमा का अर्थ, भूमा मतलब महान, और विभूमा मतलब उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो आप जानते हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। जितने भी भगवत स्वरूप हैं वह भी भगवान कृष्ण पे ही आश्रित हैं सब भक्त। अब तक तो समझ ही गए होंगे। सत्यम परम धीमहि इत्यादि, वो सत्य वाली श्लोक की व्याख्या, सत्य परम त्रिसत्यम इत्यादि इत्यादि। ये विभूमा शब्द समझ में आ गया, यह भी क्विज में आएगा। आज तो बहुत लोग सामने हैं, दरवाजे में लॉक भी है, भागने भी नहीं देंगे, ठीक है, और मजाक भी बनाएंगे अगर उत्तर नहीं दिया आपने, ठीक है। विभूमा समझ में आ रहा है? किसी को ना समझ में आ रहा तो बताइए। भूमा मतलब बताओ, महान, और विभूमा मतलब जिसे कोई महान नहीं, बस सिंपल। वही श्री भगवान का परम ऐश्वर्य है, मतलब उनकी सत्ता किसी पे आश्रित नहीं है। अब घबराइए मत, अगर आप हाथ नहीं खड़ा करोगे तो मैं पूछूंगा नहीं। घबराइए, भय से क्लास मत सुनिए। मैं एक दिन सुबह भागवत क्लास में पूछने के प्रश्न करूंगा, तो कोई बता रहे थे, बाद में माता जी लोग कुछ फीडबैक दिए कि भाई हम लोग डर गए, अब तो सोना ही को नहीं मिलेगा, पूछ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो फिर मैं हर बार बोल देता हूँ, पूछा तो नहीं मैंने, लेकिन लोग डर के मारे कम से कम जगे रहे। वे श्री भगवान अपने स्वरूप भूत परमानंद में स्थित रहकर ही जब कभी लीला करना चाहते हैं तो वे उसके लिए अपनी योग माया को स्वीकार करते हैं, और उसी से यह सृष्टि का प्रभाव प्रवृत्त होता है। ये उसकी व्याख्या है। स्वसुख उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुष।
इसकी व्याख्या भी मैंने कर दिया था कि भगवान अपने आनंद में विभोर रहते हैं, यानी कि अपने गोलोक में, वैकुंठ में वो पूरी तरह संतुष्ट हैं, लेकिन कभी कभी चाहते हैं कि जगत में विहार हो, मतलब लीला सृष्टि हो, जीवों को मौका मिले साधन करने का, तो इसे सृष्टि लीला कहा जाता है। ये भगवान के लिए एक विहार है, मतलब कह सकते हैं स्वेच्छा से लीला कर रहे हैं। आपने इसको सुना था प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में बता रहे थे, भावयत्येष लोकेना सत्व भावना इत्यादि करके, देव तिर्यंग नरादिषु, इस प्रकार से देवताओं में, जानवरों में और इंसानों में भगवान अवतरित होकर की लीला करते। फिर उसके बाद तीसरा अध्याय शुरू हो गया था जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। कुछ लोगों को तो याद होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ये सब भगवान की जो विभिन्न योनि में भगवान प्रकट हो रहे हैं, ये उनकी लीला है। तो कह रहे हैं जब उनकी इच्छा होती तो करते हैं, इसमें क्या कठिनाई है? कच्छप अवतार बनने में कोई भगवान को कोई नीड थी भगवान की, बताइए? कच्छप अवतार बनने में अपनी इच्छा से वो आनंद लेते हैं इस प्रकार से। वे या जैसे आपने वो मत्स्य अवतार के बारे में सुना, वो तो पूरा अच्छे से याद है ना, कि अपने से भगवान प्रलय का एक नाटक करवाए, फिर उसके बाद मछली छोटी बन गई, फिर बड़ी बन गई, फिर और बड़ी बन गई, फिर कह रहे हैं मुझे खा जाएंगे, आप और व्यवस्था कीजिए। तो ये लीला नहीं है भगवान की। तो इसलिए कह रहे हैं क्वचित, मतलब क्वचित का अर्थ है कि सृष्टि तो हमेशा नहीं होती है। जब सृष्टि होती, सृष्टि करने की इच्छा होती है, तब उसको सृष्टि की लीला करते हैं। उस लीला के अंदर भी बहुत सारी अवतार लेकर के वह विहार करते हैं। ठीक है। वे, अच्छा अंतर क्या है? तो कहेंगे जीव भी तो प्रकृति को स्वीकार कर रहा है, प्रकृति उपेयुषी, मतलब प्रकृति को स्वीकार किया है। क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग ने प्रकृति को स्वीकार किया हुआ है? नहीं प्रभु जी, हम लोग तो दिव्य शरीर में है। अभी समझ में नहीं आया? प्रकृति को स्वीकार किया हुआ ना हम लोग ने। तो फिर वो कह रहे, देखिए तुरंत कह रहे, तो हम में और भगवान में क्या अंतर हुआ? तो कह रहे हैं वे जैसे जीव अपने स्वरूप के माया के द्वारा तिरोहित हो जाने के कारण माया के परतंत्र हो जाता है, वैसे भगवान माया के परतंत्र ना होकर स्वतंत्र रूप से लीलाओं को करते हैं। समझ में आ रहा है? संस्कृत दिखाई वापस से। संस्कृत में देखिए एक शब्द है प्रकृतिम उपेयुषी, प्रकृति को स्वीकार करते हैं। तो तुरंत किसी के मन में संदेह का, अच्छा हम लोग जैसे फंसे हुए हैं प्रकृति में, वैसे भगवान ही फंसे हुए हैं क्या? लेकिन नहीं, उसमें क्या लिखा है? स्वसुखम उपगते और क्वचित विहर, तुम अपने विहार के लिए वे स्वीकार करते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भी माया के द्वारा बंधन में पड़ जाते हैं। ये आप सब जानते हैं कि ये अपराध भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि कहे कि भगवान को भी माया पकड़ लेती है। मैं बारंबार उसको कहा करता हूँ, मुझे बोलने में बहुत आनंद आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान थे और माया ने हमको पकड़ लिया। तो भक्त लोग सिंपल आर्गुमेंट देते हैं कि भाई जब आप भगवान थे, आप सर्वशक्तिमान थे, जब माया ने पकड़ लिया, अब आप बद्ध जीव में तो छोड़ क्यों देगी? जब आप सर्वशक्तिमान थे, असीमित रूप से शक्तिशाली है ना भगवान, और तब माया ने पकड़ लिया, अब तो आप है नहीं, अब तो आप बद्ध जीव है, तो माया क्यों छोड़ेगी आपको? बताइए। तो ये सब समझ लेना चाहिए कि भगवान इस जगत में भी जब आते हैं तो वह अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। क्या है? संभवामि आत्माय अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा। अपनी प्रकृति में स्थित होकर के, वहां पे भी देखिए, यहाँ प्रकृति में उपेयशी, और गीता में भी बात बोल रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति में, अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित होकर भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। तो जीवों को कभी भी भगवान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ओके, उम्मीद है कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं सारार्थ दर्शनी। इति अर्थात मेरी आयु की समाप्ति पर मैं अपनी मति को भगवान में समर्पित कर रहा हूं। स्पष्ट है? अब दूसरी लाइन बड़ी इमोशनल है, रियली बहुत इमोशनल है। क्योंकि मेरी मृत्यु के समय मेरे प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा की पारवश्यता के कारण ही मेरे पास आए हैं। समझ रहे हैं? कृपा उनके हृदय में उदित है अपने भक्त के प्रति, तो स्वयं सारी व्यवस्था करके वो उनके पास आए हैं। भीष्म देव समझ रहे हैं, पारवश्यता समझ रहे हैं, अपने वश में नहीं है, अपने भक्त के ऊपर उनकी जो सहज कृपा है उसके वश के में वो आए हैं। जैसे आपने कई बार सुना ना, भक्त वत्सलता, जैसे कि जैसे एक गाय अपने बच्चे के पीछे आ चलती है प्रेम के कारण, तो भगवान भी अपने भक्त भीष्मदेव के प्रेम के कारण अब वो शरीर त्याग रहे हैं तो उनके पास आए। तो क्या आपको लगता है कि भगवान की तरफ से प्रेम प्रदर्शित किया गया? जी। इसलिए ये उचित होगा कि मैं उन्हें कुछ उपहार दूं।
बहुत अच्छा है ना, आखिर बहुत ही भावुक वाला भावुकता का बात है कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, भगवान मेरे सामने है, तो बनता है ना कि मैं भी कुछ भगवान को दूं। किंतु इस समय इस अहंता और ममतास्पद स्थान में उनको देने के लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं है। अहमता मतलब अहंकार से जलित होकर के व्यक्ति सोचता है कि मैं ये वस्तु दे रहा हूं भगवान को। किसने दी है? आपके बाप ने? हाँ, कृष्ण ने। ठीक है। कभी कभी लोग अहंकार, महाराज से जोक मार रहे थे, कह रहे थे हम मंदिर में कुछ खाने आएंगे, लेने के लिए आएंगे, हम भगवान से कुछ नहीं मांगे। तो उनसे बताओ कि तुम बेटा पैदा क्या किया अपने पास? सब कुछ तो तुम्हें भगवान ने दिया है, लेकिन इतना लोगों का अहंकार होता है कि हम दे रहे हैं। तो कह रहे हैं, और ममता मतलब वही रहता है कि ये वस्तु मेरी है। तो अहमता और ममता ये पूरा भौतिक जगत भी इसी प्रकार का है। तो कह रहे हैं ये कोई वस्तु नहीं है देने उपयुक्त। इस कारण से ये मति रूपी उपहार ही मैं उन्हें प्रदान कर रहा हूं। और आप ये बताइए कि भगवान ने गीता में क्या मांगा है आपसे? मन मना। मन दे दिया तो बाकी कुछ दे पाओ ना। देखो, मन अगर भगवान में चला गया तो आप भी भगवान के पास चले जाएंगे। अब मुझे ठीक ठीक तो याद नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी के संग भी इसी प्रकार की एक लीला हुई। मैंने एक बार सुनी तो पूरा याद नहीं, क्योंकि राजकुमारी थी, उसने छोटी सी चिट्ठी लिखी। आप लोग को याद है कोई? है ना, पद्मावती नाम था। अब जो भी हो, मैं पूरा पूरा याद नहीं, लेकिन चिट्ठी लिखी और चिट्ठी बोली कि जगन्नाथ जी को दे दीजिएगा। तो कोई व्यक्ति फेंक दिया चिट्ठी को, है ना, क्या चिट्ठी फेंकना है। तो कुछ फिर लीला होती है, जगन्नाथ जी कहते हैं चिट्ठी लाओ, तो चिट्ठी में यही लिखा हुआ है कि अब मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं है भगवान, मैं अपना मन आपको दे रही हूँ। एक कुछ है ना, गलत तो हम कुछ नहीं बोल रहे, मोटा मोटा से। और आप सब जान रहे हैं कि एक बार मन भगवान में लगने लग जाए तो फिर क्या है बताइए। कृष्ण भी यही चाह रहे हैं कि मन हमारे पास लगा। तो ये बात मुझे बहुत ही सुंदर स्पीकर की लगी थी कि बेसिकली मन का मतलब प्रेम, इज इट नॉट? इससे पहले हम थोड़ा आगे जाएं, मुझे बात महाराज की बड़ी हिट करी थी, जो आप बोले थे महाराज की जहां स्नेह होता है वहां परिश्रम नहीं देखता व्यक्ति, बल्कि परिश्रम लगता ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, है कि नहीं? कितना सुंदर बात थी। तो ये बात है बेसिकली, भगवान हमसे प्रेम ही तो चाहते हैं, बाकी तो सब कुछ तो है ही उनके पास, बल्कि उन्हीं का दिया हुआ है, ऐसा है कि नहीं? ये भी नहीं कि है और हमारा कुछ और है, सब कुछ तो उन्हीं का ही है। प्रभुपाद बारंबार यही बात बोल रहे हैं ना कि आप किसी वस्तु को भगवान को देते हैं तो मुख्य बात तो प्रेम है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मति। परंतु इस लोक में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो उपहार देते हैं परंतु कुछ लेने की इच्छा भी रखते हैं। यदि यह शंका हो तो भीष्मदेव जी कह रहे हैं वितृष्णार्थात निष्काम। ना मैं मति लगा रहा हूं, लेकिन न तो इसके बदले में मुक्ति चाहिए और न इसके बदले में मुझे कोई भोग चाहिए, केवल भगवान का प्रेम मुझे चाहिए। देखिए, इस प्रकार की मति अगर हमारी हो रही है तो हम परम सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से कृष्ण हॉल में पूछा गया, महाराज जी भाव महत्वपूर्ण है कि क्रिया, पिछली भक्ति में? तो महाराज एकदम स्पष्ट उत्तर दिए कि भाव का बहुत महत्व है। क्रिया का तो महत्व है ही, लेकिन भाव का बहुत महत्व है कि किस उद्देश्य से हम भगवान को दे रहे हैं। अब उधर मत दीजिएगा कि हाँ अरे कैसे भी देते हैं, पूतना तो जहर भी दिया, अरे वो सब तो ठीक है, कैमित्य न्याय मत लगाइए, लेकिन भाव का तो बहुत महत्व है। आप भगवान के पास जा रहे हैं, ये बताइए आप ही को कोई व्यक्ति कोई प्रेम से कुछ वस्तु देता है सिंपल, क्या आप प्रसन्न नहीं होते? बताइए। अगर अपने जीवन को टटोलेंगे तो हम केवल यही देखेंगे कि हमें वस्तुतः प्रेम चाहिए होता है, नहीं तो बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी होने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में खोखला अनुभव करता है कि नहीं? नहीं, हम खाली ज्यादा इमोशनल बातें नहीं कहना चाह रहा हूं, खाली ये बोल रहा हूं कि वित्त मतलब अब दे रहे हैं अपनी मति को, उसके बदले में कुछ वह चाहते नहीं। अब आप ये बताइए, पता नहीं आप लोग कैसा लग रहा है, मुझे लगता है ऐसा लग रहा होगा, क्या इस प्रकार की इच्छा नहीं आती कि हम भी इस प्रकार से मति वाले हो जाएं, कृष्ण को दें, उसके बदले में कुछ चाहे नहीं? यही भागवत का सबसे बड़ा उपहार है कि हमें इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम भी इस प्रकार के भक्त बन सकें मरने से पहले। ये नहीं कि इति अब मरने का समय आया, अब मैं अर्पित कर रहा हूं, नहीं कर पाएंगे, लास्ट मोमेंट में अभी से करने का प्रयास करना। इससे पहले मैं आप लोग को आगे बढ़े, ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें गुरु महाराज को बोल रहे थे
ना क्षमा कीजिएगा, इस ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। अब पता नहीं दोनों में से किसके भूल रहा हूं, लेकिन है शब्द बड़े सुंदर। इफ यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर नॉट फोर्स्ड, दैट इज अ सिम्टम ऑफ लव। मैं समझ रहा हूँ प्रभुपाद जी का इसमें, प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट है, शायद राधा माता मतलब तो, अब गुरु मुखा पद्म वाक्य, दोनों ही गुरु है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सिम्टम पकड़ लीजिए, आप में से एक व्यक्ति भी यहां पे बैठने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी आप यहां हैं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं, फिर भी यहां पे हूं। क्यों? क्योंकि भगवान की चर्चा करना हमको अच्छा लगता है, और ये अच्छा लगना ही प्रेम के वर्धन का निशानी है। ध्यान रखिए, भय से तो नहीं बैठे हैं ना, कोई नहीं भय से बैठा है। दिस इज कॉन्टेजियस। सब इस प्रकार के भक्त इकट्ठे हों, स्वतंत्र हैं कि स्वसुखम उपगते नहीं है, लेकिन स्वतंत्र है कृष्ण कथा चर्चा करने के लिए या नहीं करने के लिए। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण। यू आर नॉट फोर्स्ड, कोई फोर्स नहीं, तो वो दिखा लेना, वो दिखाता है कि भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, तभी कर रहे, नहीं तो कभी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा लक्षण है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और उस पर भी अगर कोई कामना नहीं, बस यही कामना हो कि इस भागवत के चर्चा से हमारा प्रेम भगवान से बढ़े, बहुत सुंदर गिफ्ट है भगवान का हमारे प्रति। भगवती अर्थात उन भगवान में जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। इसको तो मैं समझता हूँ सब भक्त जानते होंगे। जरा 6 ऐश्वर्य को याद करने का प्रयास करें, हमेशा हम लोग 5 में अटक जाते हैं। 6 ऐश्वर्य क्या है? पूर्ण यश, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य और पूर्ण यश हो चुका है। प्रसिद्धि और यश में अंतर होता है। पूर्ण धन, कोई बात नहीं, हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग 6 ऐश्वर्य भी याद नहीं तो रह सकते, इसलिए भगवान बनने की एस्पिरेशन को त्याग दीजिए, बहुत मुश्किल है। भगवान ने हमको एक बहुत अच्छा गुण दिया है, एक हमारी बुद्धि बहुत तेज है, दूसरा भूल गया। चलिए, भगवती अर्थात भगवान जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। मतलब मुझे हंसी आ रही, कम से कम 100 बार तो ये प्रश्न कर चुके होंगे, और एक बार भी 6 के 6 गुण याद नहीं आते तुरंत, है कि नहीं? मुस्कुराइए, आप कलयुग में। ठीक है। अच्छा, मान लो कोई प्रश्न करे, किंतु भगवान तो नारायण के रूप में प्रसिद्ध है, आप कह रहे हो भगवती में भगवान में अर्पित कर रहा हूं, तो नारायण में अर्पित करना चाहते हैं? तो उसके उत्तर में कहते हैं नहीं, वह श्री कृष्ण जो यदुकुल चूड़ामणि के रूप में प्रसिद्ध है उनमें, अर्थात सात्वत पुंगव। चूड़ामणि मतलब मुकुटमणि है, ये होता था शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ इत्यादि। यदि कहें कि श्री नारायण की तो भगवान के रूप में सभी काल में बहुत ही प्रसिद्धि है, और सभी लोग हर समय यही जानते हैं कि नारायण ही भगवान है, तो ये क्या बात समझ में आया कि यदुकुल चूड़ामणि भगवान कृष्ण की आप ध्यान कर रहे हैं, उसमें मति लगा रहे हैं? तो इसके उत्तर में कहते हैं विभूमनि, अर्थात जिनसे अधिक महत्व किसी का नहीं है, अर्थात जो श्री नारायण के भी अवतार हैं उन श्री कृष्ण में। समझ में आया? भूमा मतलब महान, और नारायण को, भगवान नारायण को भूमा कहा जाता है, भूमा पुरुष कहा जाता है, लेकिन विभूमा मतलब वह भगवान कृष्ण जो नारायण के भी अवतार हैं। अवतार, सॉरी क्षमा कीजिएगा, अवतार स्रोत है, स्रोत कह लीजिए, या उनके अवतार हैं। अब सुखम उपगते को समझिए। स्व अर्थात यादव एवं पांडव, समझ में आया? अपने, भगवान के अपने प्रिय पार्षद। सुखम अर्थात परमानंद, उप अर्थात अत्यधिक, और गति अर्थात प्राप्त। मैं तोड़ तोड़ के यहाँ पे रखा हूं ताकि समझ में आ जाए बात। आप सबको जोड़ दीजिए। स्व सुखम उपगते अर्थात जो अपने यादवों और पांडवों के साथ अत्यधिक परमानंद को प्राप्त होते हैं, इसके द्वारा भगवान के स्वरूप लक्षण को कह रहे हैं। अभी समझना होगा, स्वरूप लक्षण इसलिए कह रहे हैं कि स्वरूप लक्षण हमेशा विद्यमान रहता है। कहने का आशय यह है कि नित्य द्वारका में कृष्ण नित्य ही अपने पार्षद यादवों और पांडवों के संग विहार करते ही रहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वरूप लक्षण हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे ये माउस, उसकी आकृति और प्रकृति, आकृति दिख रही है माउस जैसी, हमेशा दिखती है इसी प्रकार की। प्रकृति प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन अब ये मैं इसको माउस की तरह यूज कर रहा हूं, और इसी को मैं अस्त्र की तरह यूज कर सकता हूं। घबराइए मत, जस्ट फॉर सेइंग, हम करने वाले नहीं है। लेकिन जब मैं इसको माउस की तरह यूज कर रहा हूं, तब उसको तटस्थ लक्षण कहा जाता है, इसे कार्य कहा जाता है। इसी को पेपर वेट की तरह यूज करूंगा तो पेपर वेट बन जाएगा, और इसे फेंकेंगे तो ये अस्त्र बन जाएगा। तो हर समय ये फेंका नहीं जा रहा है, हर बार माउस की तरह उपयोग नहीं कर रहे, और हमेशा पेपर वेट की तरह भी उपयोग नहीं कर रहा है।
तटस्थ लक्षण कार्य होता है और वह कार्य जरूरी नहीं है कि हमेशा उपस्थित हो। सब भूल गए लगता है, कितना भी पढ़ाई प्रभु जी तो नए शब्द लग रहे हैं। आकृति और प्रकृति यह स्वरूप लक्षण होता है और तटस्थ लक्षण होते हैं कार्य आदि। जैसे मान लीजिए भी हमारे नेटवर्क प्रभु यहाँ पे सामने बैठे हैं, आपको ये भी मान लीजिए कोई व्यक्ति इनको नहीं जानता है तो ये जान लेगा कि ये बिजनेस भी करना जानते हैं और झूठ बोलना जानते हैं। नहीं नहीं, प्रभु जी हमारे सच बोलते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे ये बताइए कौन व्यक्ति है, और जिसको पता वो एकदम चुप रहेगा, कौन व्यक्ति है जो एनिमेशन डिजाइनिंग जानता है? जिसको पता है वो नहीं बताएगा, जिसको नहीं पता उनसे पूछ रहा हूँ। शक्लें देखिए सबको, सबकी शक्ल दिख रही कि नहीं? सबकी आकृति दिख रही कि नहीं? प्रकृति मतलब समझ रहे हैं, मतलब हमारा शरीर बना हुआ सिर्फ से। तो अब मैं कहूँ कि भाई ये बताओ कि एनिमेशन डिजाइनिंग कौन जानता है? वो तो जब करेगा तब आपको मालूम चलेगा। हमेशा तो एनिमेशन डिजाइनिंग नहीं जानता, तो हमारे मुकुंद प्रभु जानते। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो अब कहने का आशय था स्वरूप लक्षण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान अपने नित्य पार्षदों के संग हमेशा रहते हैं। तो कहेंगे नहीं प्रभु जी लीला तो सवर्ण हो गया तब। नहीं साहब, उनकी टोली में जो एक बार चला गया, उनकी ड्रामा पार्टी जो हो गया, उनका शो कभी समाप्त नहीं होता है। अभी भी द्वारका लीला कहीं चल रही है, किसी मतलब भौम मतलब किसी ब्रह्मांड में एक बात, और बाकी नित्य द्वारका में तो सदाई चलती रहती है। वही बोल रहा हूँ ना, अप्रकट लीला। अप्रकट के दो अर्थ, एक आपको नहीं दिख रहा, दूसरा है कि जो नित्य विद्यमान द्वारका में चल रही है। तो भगवान की ये लीला हमेशा ही चलती है। मैंने पहले बताया था कि अगर कोई राजा कर वसूल नहीं कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि राजा कुछ नहीं कर रहा है। राजा अपने पत्नी के संग, बच्चों के संग कुछ और अपने कार्य कर सकता है। उसी तरह भगवान अपने धाम में नित्य विद्यमान रहते हैं, नित्य लीला करते रहते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप लक्षण है कि अपने सुख में हमेशा विद्यमान रहते हैं, एक, और अपनों के साथ सुख में हमेशा रहते हैं। ठीक है ना, दोनों अर्थ ले जाएगा। अब भगवान के तटस्थ लक्षणों को कह रहे हैं। तटस्थ लक्षण मतलब जो हमेशा प्रकट नहीं होते, तो उसको कह रहे हैं प्रकृतिम उपेयुषी। आप महतत्व का उत्पादन करने हेतु माया पर दृष्टिपात कर उसका संपर्क करते हैं, जिससे प्रकृति की सृष्टि परंपरा का उदय होता है। ये जानते हैं सृष्टि हमेशा नहीं होती है, प्रधान के रूप में सब कुछ संतुलित अवस्था में रहता है, भगवान उस पर शोभ करते हैं। प्रकृति के गुण क्या कह सकते हैं, हाँ शुद्ध होते हैं, एजिटेट हिंदी क्लास हो रही, शुद्ध होते हैं, और उसके बाद सृष्टि होती है, उसके बाद महातत्व आता है, फिर आगे होता है। तो क्या हमेशा होता है? ये नहीं होता है। अब देखिए, अगर ये याद नहीं रख पा रहे तो हम कुछ नहीं कह सकते। च्यवनप्राश खाइए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जस्ट मतलब मैं समझता हूँ 85 बार हम समझा चुके हैं। अब ये भी याद नहीं कि प्रधान क्या और महतत्व क्या, तो अब क्या बताइए, क्या कर सकते? कुछ अपना भी प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं? अब कोई लड्डू तो नहीं कि मुंह में खिला देंगे। समझते हैं महतत्व क्या होता है कि नहीं? आप यह अपने पुरुषार्थ, हाँ अब एक प्रश्न आ सकता है कि अरे ये तो कृष्ण करते नहीं है, ये तो पुरुषावतार करते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि ये पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। आप ये अपने पुरुषावतार के द्वारा करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सर्वअवतारी, यह भाव है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण नहीं करते हैं, लेकिन अपने अवतारों से द्वारा कराते हैं, और ये भी जानते हैं कि उनमें अभेद भी है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्रकृति को आप स्वीकार करते हैं। ठीक, कोई कठिनाई अभी तक कुछ समझने में? याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझने में तो कठिनाई नहीं है। ठीक, तात्पर्य कभी कभी लोग बोलते हैं हाँ बोलते ना चाहिए, तो सोचते कि मेरे को ही समझ में नहीं आया है बाकी सब लोग समझ गए हैं ये भी हो सकता है कि क्या कह सकते हो। ठीक है, प्रयास करते। तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर है। क्योंकि भीष्मदेव एक राजपुरुष, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। क्या इसको आप लोग सराहना कर पा रहे हैं? कितना टेंशन था। जैसे देखिए विचित्रवीर की दो पत्नियां, हाँ विचित्रवीर की शादी नहीं, पहले तो दिक्कत ही शादी करानी है। उससे पहले कौन था उनके? विचित्रवीर के पहले नहीं, विचित्रवीर मर गए थे, उसके बाद कौन? हाँ चित्रांगद मर गए थे, बड़े थे ना वो, बड़े थे, जो भी हो वो मर गए। फिर विचित्रवीर की शादी करानी है, तो शादी करानी तो सोचना नहीं पड़ेगा कुछ, तो सोचे। उसके बाद गए, फिर वो उनको अपहरण करके लेके आए। फिर उसके बाद एक ने कहा नहीं मैं तो शल्य से शादी करना चाहती हूँ। तो ये सब तो कृष्ण की स्मृति नहीं करा रहा है ना।
फिर उसके बाद अम्बा थी, अम्बालिका जो भी उसने कंप्लेन कर दी परशुराम से, फिर उधर झगड़ा करो उसका, ये बहुत क्या कह सकते हैं, सामान्य शब्दों में कहें बहुत झगड़े टंटे में पड़े हुए थे, है कि नहीं। ये करना है वो करना है, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि पांडवों को मारने पे लगे हुए तो उधर चिंता, उसके दुर्योधन नहीं सुना तो उधर चिंता। तो देखिए क्या वाणी जगह जगह नहीं लगी हुई है, और फिर पूरे राज्य का कारोबार इत्यादि इत्यादि। हाँ, नहीं तो उनकी तो गृहस्थी नहीं थी, फालतू का हेडेक लिए हुए थे। गृहस्थी होती तो हेडेक लेते, समझ में आता, फालतू का हेडेक ले लिए थे, है कि नहीं। आपको लगता है कि कोई ब्रह्मचारी या कोई किसी गृहस्थी के हेडेक लेने वाला है? कोई नहीं लेने वाला भाई, कोई नहीं बता रहा है। गृहस्थी की बात होती, गृहस्थी में आदमी फंसा, वो तो फंसे नहीं थे ना, कह देते भाई हम हमारा भजन करेंगे। और देखो ये भी नहीं कह सकते कि शुद्ध भक्त नहीं, महाजन है, राम राम जपते, कृष्ण कृष्ण जपते, काम खत्म, लेकिन नहीं पड़े हुए उसमें। इस पे महाराज एक अन्य तो जगह बोलते हैं, इसी विष्णु बोलते हैं, लोग निंदा भी करते थे, अरे भाई ब्रह्मचारी है तो घर में क्यों रह रहा है, जंगल में जाए, ब्रह्मचारी रह रहा है तो ये स्त्री को स्पर्श क्यों किया, अम्बा अम्बा काले को लाने की क्या जरूरत थी शादी के लिए, ऐसे करके बहुत उनकी निंदा करते थे। ये शिशुपाल करता था। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से उनका विषयों में उनका मति बनी हुई थी, बटी हुई थी, क्षमा कीजिए। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते। तो प्रभुपाद जी मति की व्याख्या कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी इति मति की व्याख्या किस प्रकार से कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। इति मतलब ये जो इति मति मतलब ये जो मेरी मति आज तक भौतिक विषयों में और भौतिक या अन्य अन्य विषयों में फंसी हुई थी, उसको मैं अब भगवान को समर्पित कर रहा हूं। इति मति उपकल्पिता, ये जो मेरी मति आज तक अन्य अन्य विषयों में लगी हुई थी, भगवान में भी थी लेकिन अन्यों में भी थी। आपने सुना था ना भागवत धर्मान, अर्थात भक्ति के धर्म, उसका भी वर्णन किया, लेकिन दान धर्मान, राज धर्मान, कहाँ कहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष स उपायन, उसके संग बहुत जगह बत्ती लगी रही और सब कुछ जानकारी भी थी। तो कह रहे हैं उससे सबको समेट करके मैं अपनी मति को भगवान कृष्ण में ही लगा रहा हूं। तो समझ रहे हैं प्रभुपाद क्या अर्थ दे रहे हैं जी। और चिंतन, अनुभूति मीन्स रियलाइजेशन, और इच्छाओं को कि मैं भगवान का पार्षद बनना चाहता हूं, ये और अब कोई इच्छा कहीं नहीं जा रही। यहां पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है, ऐसे कहा गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। क्या श्लोक है भगवद गीता का, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम। और दूसरा हम लोग इधर भागवत में क्या सुने थे, काम अविद्या काम कर्म भी वाला श्लोक था ना, कि जीव जो अविद्या से ग्रसित है उसको श्रवण स्मरण आरहाणी केचना कर श्लोक था, कि जो मुख्य श्लोक था, मुख्य कारण था भगवान के आने का, कि जीव का जो अविद्या है वो नाश हो जाए भगवान के लीलाओं के श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो भगवान इसलिए आते हैं इस जगत में विभिन्न प्रकार की लीला विहार करें और उसके श्रवण कीर्तन के द्वारा जीव की अविद्या नष्ट हो जाए। श्लोक भी याद नहीं आ रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं उसको, लेकिन श्लोक का संस्कृत याद नहीं आ रही है। कुंती महारानी की स्तुति में कोई जूम पे हेल्प करेगा? नहीं, ठीक है। तुमने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। इसको आप कैसे समझेंगे? प्रकृतिम उपेयुषी। अब यहां पे प्रकृतिम उपेयुषी का अर्थ हुआ प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माय, अर्थात अपने आध्यात्मिक प्रकृति का आश्रय लेकर भगवान यहाँ पे आते हैं और क्वचिद विहर्तुम, कभी कभी इस जगत में आते हैं लीला विहार करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लेकर के।
ताकि अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति का वरदान दे। अरे भाई ये बताइए कि आपने सुना नहीं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षुणा, इतना तो याद हो गया। तो जब भगवान आकर कोई लीला करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? श्लोक है, हाँ, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणानि करिष्यति केचन। ये श्लोक हमने सुना था कि जो लोग इस जगत में दुख प्राप्त कर रहे हैं अविद्या के कारण, उनको निवृत्त करने के लिए, अपने भक्तों को सुखी करने के लिए भगवान इस प्रकार की लीला विहार करने के लिए आते हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषी, यद भव प्रवाह को तोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए, खाली इतने को पकड़िए संस्कृत। क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषी, अब प्रकृति को भौतिक प्रकृति मत लीजिए। कभी कभी भगवान इस जगत में विहार करने के लिए, अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं, अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर के या उसका उपयोग करके। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्ममायया। कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अभी तक हम क्या सुनते आए हैं? प्रकृति उपेक्षी मतलब प्रकृति को स्वीकार करते हैं जगत को सृष्टि करने की, लीला करने के लिए। लेकिन जब लीला हो रही है, इस जगत की सृष्टि हो गई है, उसमें भी तो भगवान आते हैं कि नहीं आते? आज से 500 साल पहले महाप्रभु नहीं आए, भगवान कृष्ण आज से 5,000 साल पहले नहीं आए, तो वही तो उधर क्या बात है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब सृष्टि हो चुकी है, उसके बीच में भी भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में आते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। प्रकृति उपेयुषी क्वचित विहर्तुम। भाई क्या समझ में आ रहा है? सॉरी, ये स्थिति तो नहीं है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा। आलू का दाम 5 रुपए किलो, ही समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है कि महाप्रभु 500 साल पहले आए? ये पता है कि 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण आए। आप बताइए, भौतिक प्रकृति का आश्रय लेकर आए कि आध्यात्मिक प्रकृति का? बस यही बात बोल रहे हैं। प्रकृति में उपेक्षी मतलब प्रकृति को स्वीकार करके, और क्वचित विहर्तुम मतलब कभी भी विहार करने की इच्छा से। इसमें क्या कठिनाई है बताइए? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, जब एक अर्थ लिया जा रहा है तो एक फ्लो में अर्थ लिया जा रहा है। जो अभी तक चक्रवर्ती पाजी ने अर्थ लिया है, श्रीधर स्वामी ने अर्थ लिया, वो भी ठीक है, और ठीक है मतलब वो एक अलग एंगल से ले रहा है, उसका प्रभुपाद जी दूसरे एंगल से ले रहे हैं कि प्रकृति उपेक्षी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया प्रभुपाद जी के अनुवाद के ऊपर से फिर से देखिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए, किंतु यहां से देखिए, वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण, क्योंकि भक्त उनकी अनुपस्थिति से दुखी हो जाते हैं, नहीं आते भगवान तो भक्त दुखी हो जाते हैं, इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। स्वसुखम उपगते। भाई महाप्रभु जब यहाँ पे आए अपने भक्तों के साथ, क्या महाप्रभु ने आनंद नहीं लिया? भगवान कृष्ण जब आए तो क्या आनंद नहीं लिया? तो कह रहे हैं क्वचित विहर्तुम स्वसुखम उपगते, और उसके बाद प्रकृति में उपेक्ष, योग माया का आश्रय लेकर के, योग माया मतलब अपने आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लेकर के भगवान प्रकट होते हैं, अपने भक्तों से आनंद करते हैं, विहार करते हैं जगत में। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगी। कुछ बातें शायद माँ जी क्लास में नहीं समझ में आ रही तो दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, पूछ लिया आपने। कुछ इसमें कोई डाउट हो तो मैं अब पूछिए, क्या चीज? ठीक है, अभी क्विज लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए, आपके लिए प्रश्न बैन है। आप केवल स्पॉन्सर कर सकते हैं प्रसादम और भगवान को प्रणाम कर सकते हैं और माता जी को लेकर वृंदावन आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बैन। क्वेश्चन है, एंड में पूछेंगे कि क्वेश्चन पूछेंगे कभी कि आपका क्वचित विहार करने के लिए आप कुछ प्रश्न कर देते हैं, लेकिन मेरी प्रकृति डिस्टर्ब हो जाती है मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए एंड में अलाउ। ठीक। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। कौन दोनों? चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने की अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वे सात्वत कहलाते हैं। कौन सात्वत कहलाते हैं? भक्त। अभी सात्वत यदुवंशियों को स्पेसिफिकली नहीं कर रहे, यदुवंशी तो हैं ही भगवान के भक्त, लेकिन सात्वत की व्याख्या प्रभुपाद जी भक्त के रूप में कर रहे हैं।
अतः वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों के अग्रणी हैं। ऐसे समझिए, हमारा नेता कैसा हो, भगवान कृष्ण जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, चैतन्य महाप्रभु जैसा हो। आप समझ में आ गया? अब तो इसी है। और आप समझ रहे हैं कि नेता के पीछे चेले चलते हैं। ठीक है भाई, महाप्रभु, एक सिंपल सी बात है। कोई कहता है कि हरे कृष्णा करो, तो मैंने कहा भाई महाप्रभु भागवत नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा, कोई कहता है मन में जप करो, तो महाप्रभु उच्च क्रिया जोर जोर से हरे कृष्णा करते थे। तो अब जो कुछ भी हो, महाप्रभु को नेता मानते हैं ना। कोई कहने कीर्तन में नृत्य नहीं करना चाहिए, तो आप महाप्रभु से बड़े हैं। अच्छा, डीटी को देखने जाना नहीं चाहिए, तो महाप्रभु क्यों जगह जगह जाकर के हरिदेव को देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं? अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ लेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा कि जैसे महाप्रभु कर रहे हैं वैसे हमको भी करना है। भाई महाप्रभु ने घर छोड़ा तो हमको, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कुछ नहीं कह रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड। ये तो कि ऐसे प्लानिंग नहीं थी बोलने की, ऐसे आ गया। ठीक है। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक, लेकिन ये बात आपको कितनी हिट कर रही है ना कि भगवान के जितने भी सात्वत भक्त हैं उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं होता है, केवल प्रेम से सेवा करते हैं। ऐसे जो यानी प्रीति पूर्वक, पॉइंट पकड़िए, ऐसे प्रीति पूर्वक भजन करने वालों के वे नेता है। ये बात जैसे छोटा सा बात है, महाप्रभु की आ गई तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप जानते हैं श्रीवास ठाकुर के घर में उनका बेटे की मृत्यु हो गई और वो बोले कि तुम लोग चुप हो जाओ तुरंत, अगर महाप्रभु के कीर्तन में थोड़ी सी भी बाधा आती है तो मैं गले में पत्थर बांध करके गंगा जी में कूद के शरीर त्याग दूंगा। बाद में महाप्रभु को मालूम चलता है तो महाप्रभु कहते हैं आप जैसे प्रेमी भक्तों को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं। या फिर आप जब देखते हैं कि महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी जाते हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो कुछ दे नहीं सकता, मैं सन्यासी हूं और आप हर बार आते हो इतना कष्ट लेकर के, और मुझसे ये भी नहीं होता है कि मैं कहूं कि आप मत आइए क्योंकि आप लोगों का संग मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तो यहीं बैठा रहता हूं। अब ऐसा करिए, आप मुझको जहां चाहे वहां बेच दीजिए। अब फिर अद्वैताचार्य जी कहते हैं कई बार बोलो लेकिन हर बार आस्वादन नहीं लगता है। कहते हैं हम ऐसे ही आपके पास बिके हुए हैं और अब आप ऐसे बोलेंगे तो कौन यहाँ से जा पाएगा। फिर 2-3 दिन के लिए और रुक जाते हैं। यही चीज आप इधर से भी देख रहे हैं, माता कुंती भी जाने चाह रहे हैं कि कृष्ण जाएं इत्यादि, फिर युधिष्ठिर महाराज फिर उनको रोक लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो कृष्ण को चाहते हैं। आप इससे पहले भी सुन चुके हैं अनन्य विषयात्मा नाम, पांडवों के बारे में सुने थे, अनन्य विषयात्मा, उनका रूप रस गंध कुछ और नहीं, केवल कृष्ण। तो ये बात कह रहे हैं। इसलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। मतलब सात्वत पुंग कहने का अर्थ है कि आप सभी भक्तों के, शुद्ध भक्तों के नेता हैं। तो इसी प्रकार से वितृष्णा वाली मति मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, मेरे भी नेता आप ही हैं, मेरे भी लीडर आप हैं, यही बात कहना चाहते हैं। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। अब इस पे आप लोगों के मन में एक संशय आ सकता है, तो क्या अगर कोई भौतिक इच्छा से भगवान के पास आता है तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करते? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। भगवान कहते उदारः सर्व एवते। लेकिन जो सीधा रेसिप्रोकेशन है वो तब होता है जब व्यक्ति शुद्ध होता है। उसको भी प्रभुपाद जी कोट करेंगे। मैंने पूछा परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से, एंड एज यूजुअल महाराज इज अमेजिंग इन आंसरिंग क्वेश्चंस। एक जगह प्रवचन हो रहा था, प्रहलाद महाराज भी यही बात बोलते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से भगवान का भजन कर रहा है तो प्रभुपाद जिसको लिखते हैं कृष्ण डजंट एक्सेप्ट हिम एज ए सर्वेंट। ऐसा मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं एग्जैक्ट नहीं लाइन रख रहा, लेकिन फिर महाराज बोले देखिए, मैंने कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, भौतिक इच्छाओं से तो भगवान के पास जाया जाते, पर क्या बात है? तो महाराज बोले देखिए दास बनने की बात बोल रहे हैं। दास बनना और भगवान की आराधना करने में थोड़ा अंतर आ गया। भाई भौतिक इच्छा से भी कोई भगवान की पूजा कर सकता है, लेकिन दास बनना इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी। दास मीन्स अन्याभिलाषिता शून्य। इसीलिए प्रभुपाद जी से, आपको याद है ना, फेमस इंटरव्यू वाले ने प्रश्न किया कि आप भगवान हैं क्या? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं, भगवान का दास हूं। फिर बोले मैं गलती हो गई, भगवान का दास बनना बहुत बड़ी बात है, मैं तो भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। और हम लोग से क्या होता है, शुभ कृष्ण दास। दास बोले आपने, प्रभु क्यों नहीं बोला?
कृष्ण दास बनना ही बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? नारायणा परा सर्वे ना कुतश्च न बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन, ये गुण है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ, तो इतना आसान बात नहीं। भगवान की सेवा सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का दासत्व प्राप्त होना, वो दास की भावना बने रहना, इसका मतलब समझ रहे हैं? ममता अधिक के याद आ रहा है, ममता बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ थोड़ा उस तरह से आप हिंट ले सकते हैं। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग निराश मत होइए। हरे कृष्ण मंत्र जप करने से इच्छाएं अपने आप ही धीरे धीरे करके वो नष्ट होती चली जा रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ बैठने वाले थे कभी? बताइए। वो लगता है कि बैठने वाले थे? कभी नहीं। और हमको पता होता ये होता तो हम शायद कभी आते भी नहीं है। कि भक्त लोग बड़े चतुर हैं। एक माला तो आप लोग कर ही सकते हैं, मन आपका अच्छा लगे, हाँ एक माला तो हम कर सकते हैं, फिर 2 माला तो कर ही लीजिए। 2 माले में क्या दिक्कत है? 6 बजे तो आप उठ ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा बताइए 5:30 बजे उठने में क्या दिक्कत है? हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे करके फिर फंसा लेते हैं। मुझे हंसी आ रही है कि कृष्णानंद प्रभु बोले कि हम अमेरिका में, वो अमेरिका में थे और वहाँ फ्री फूड बांटते थे भक्त लोग। तो कह रहे हैं फ्री फूड माल प्रसाद, हम कहते हैं इस फ्री फूड का मूल्य हम अपना पूरा जीवन दे के चुका रहे हैं। वो फीड खा 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 करके भक्त बन गए। ये हो जाता है। इसमें कोई व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कदाचित कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। महाराज के शब्द हैं, आप सुनेंगे, भगवत धन बहुत सुंदर प्रवचन है। तो उसमें आता है कि कितनी भी गाढ़ आसक्ति हो, घोर से घोर चित्त वाला व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करके पूरा शुद्ध हो जाता है। भक्तों का आश्रय लेता, भक्तों का आश्रय लेकर के मार्गदर्शन में हरे कृष्ण मंत्र जप करे, भक्ति करे, वो शुद्ध हो ही जाएगा। जैसे आप वो मृगारी इत्यादि कहानी जानते हैं, उसको हम यहाँ व्याख्या नहीं कर रहे। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें भी एक सूत्र है कि कितना भी कीचड़ में है, लेकिन अगर ये लक्ष्य है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति बढ़ाने के लिए अपनी, वाह, तो बहुत जल्दी जगत से वैराग्य होता है। सबसे तेज प्रोसेस है ये। अगर सूत्र किसी को समझ में आ जाए कि ठीक है, जितना कचरा है, काम है, क्रोध है, कुछ भी है, लेकिन जब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति कीजिए। ये समझ में आ रहा है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, घुसता नहीं दिमाग में। भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति बढ़ाने के लिए करिए, चाहे कचरा कितना भी हो, वो सबसे तीव्र काम करती है। इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। नाम जब कर रहे हैं, करने हमारी भक्ति बढ़ जाए। भक्ति ये इधर भक्ति योग प्रयोजित, मतलब वो भक्ति योग जिसका प्रयोजन प्रेम भक्ति है। इतना आसान नहीं है ये सब समझना, लेकिन बारंबार से सुनेंगे तो शायद जाएगा दिमाग में। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। हमारे गुरु महाराज इस संबंध में बहुत अच्छा बोल रहे, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं, इसीलिए हमें एक शुद्ध वैष्णव का शरण लेनी चाहिए जो इस स्थिति में है। इसमें भगवान हमसे किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, हमारे हृदय में भगवान प्रकट नहीं करा रहे। मेक सेंस? तो इसीलिए जैसे हमको तो नहीं समझ आता 16 माला करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब प्रभुपाद जी जान रहे हैं कि 16 माला करने से प्रसन्न होंगे, या जो किस तरह से प्रसन्न होंगे भगवान, वो गुरु बताते हैं। और ये कर्तव्य है गुरु का, वो शिष्य को देखे कि भाई किस प्रकार का उसका मतलब स्वभाव है, फिर नियोजित किया जाए भगवान की सेवा इत्यादि इत्यादि। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस। मान लीजिए हमारी प्रीति नहीं है, बट वी कैन हैव अ स्पॉन्सर्ड प्रीति। आप समझ में आ रहा है? जिस व्यक्ति की प्रीति है उसके अनुगत्य में सेवा करें। स्पॉन्सर्ड प्रीति समझ, आप उधार की प्रीति कह लीजिए, हाँ ठीक है, और उनके मार्गदर्शन में करेंगे तो फिर भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भाई जैसे हम लोग भोग लगाते हैं तो सीधे कृष्ण के हाथ में दे देते हैं, है ना? नहीं, हम लोग अपने गुरु जी को देते हैं या फिर प्रभुपाद जी को देते हैं, प्रभुपाद जी फिर आगे अपने गुरु महाराज को। ये तरीका है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम योग्य हो गए भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। हमेशा परंपरा में देना चाहिए। वैसे अच्छी बात है, कल श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, तुम्हारे गुरु महाराज पे बोल रहे थे कि देखिए परंपरा का कितना लाभ है कि जो हम जैसा व्यक्ति भगवान को कुछ फल या फूल अर्पित करता है, वो अंततः होता श्रीमती राधा रानी के हाथ में जाता है थ्रू परंपरा, एंड देन शी ऑफर्स टू कृष्णा। देखो ये भक्त आपके लिए क्या लेके आया। लेकिन यही भाव होना चाहिए कि भगवान हम तो कुछ देने के योग्य नहीं है, गुरु महाराज आपको दे रहे हैं, आप उधर दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है। एनीवेज,
तो मान लीजिए भगवान हमारे भी रेसिप्रोकेट नहीं भी कर रहे हैं इस तरह से हमसे, लेकिन बहुत समय नहीं लगेगा ऐसा। और देखेंगे धीरे धीरे करके भगवान आपको हृदय में भी बताते हैं इस तरह से कि कथा सुनिए, अच्छे भक्तों के संग में रहिए, ये कीजिए, ये मत कीजिए, ये अपराध हो गया आपसे। कभी आपको लगा है कि आप भगवान आपको बोले कि देखो इस व्यक्ति के प्रति आपने, इस भक्त के प्रति आपने अपराध कर दिया, आप क्षमा मांग लीजिए? इज इट नॉट? या प्रैक्टिकली देखिएगा, सुबह आप साधना अच्छे से करेंगे ना, आपको हृदय में भगवान बोलेंगे आपसे गलती हो गई, अब जाके उस भक्त से आप क्षमा मांग लीजिए। भले उस समय आप आवेश में आके गुस्सा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ये आप कह ही नहीं सकते कि भगवान नहीं बोलते, कृष्णा स्पीक्स, नहीं, ऐसा नहीं। और आपको नहीं बोलेंगे ना तो किसी भक्त के द्वारा बुलवा देंगे, या कथा में कुछ सुन लेंगे, तब आपको हाँ ये तो गलती होगी आपसे। इट इज वेरी डायनेमिक। या प्रभुपाद जी ग्रंथ खोलेंगे तो प्रभुपाद जी तो हैमरिंग करते ही, कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा हैमरिंग मतलब तुमने ये गलत किया, तुमने गलत किया, समझ में आ जाता है। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दी जाता है। ये बहुत सुंदर लाइन है, प्लीज समझिए। भगवान आपके हृदय में ये बात स्फुटित करा दें कि इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम मेरे पास आ जाओगे, तो आपकी बुद्धि कैसी होगी सोचिए। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कितने भक्त हरे कृष्ण मंत्र छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते, तो उनके हृदय में वह प्रकाशित नहीं हो रही बात कि इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हम भगवान के पास चले जाएंगे। बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन सुन के भी लोग अनसुना कर देते हैं। करते कि नहीं? आप बताइए, क्या नहीं छोड़ रहे हैं? आप लोगों के मित्र कितने सारे ड्रॉप कर रहे हैं कि नहीं, ब्लूप कर रहे हैं कि नहीं? तो ये एक बहुत सुंदर बात है। इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला को मैं बताना चाहता हूं कि सार्वभौम भट्टाचार्य, आप जानते हो कितने बड़े प्रकांड पंडित, मैंने पढ़ाया था, आप लोग श्लोक भी दिखाया था। उनके हृदय में भी महाप्रभु ने नाम उच्चारण और नाम वितरण की महिमा प्रकाशित करी। और फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि नाम को चिंतामणि क्यों कहते हैं? मणिवत प्रकाशक। बारंबार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका बारंबार उच्चारण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, भागवत सुनते हैं, तो ये नाम ही अपनी कृपा के द्वारा अपनी महिमा को हमारे हृदय में प्रकाशित करता है। और जितना ये प्रकाशित होगी हृदय में, कभी आप हरि नाम नहीं छोड़ सकते। छोड़ने का एक ही कारण है कि श्रद्धा नहीं होती। और बताइए वो कारण है क्या? तो ये इस प्रकार का उपदेश भगवान तभी देते हैं जब कोई प्रीति पूर्वक करे। और मान लो प्रीति पूर्वक ना कर पाए तो कम से कम ड्यूटी पूर्वक करे। और ड्यूटी में भी प्रीति है, मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वह कर्तव्य करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करते जिससे वो व्यक्ति प्रसन्न हो। कुछ समझ में आ रहा है? मेक सेंस? सामने वाला कुछ कर रहा है, आपको पसंद हो या नहीं हो, आप यह तो नहीं बोलते हैं कि नटवर प्रभु आप आइए, मुझे बैगन पर सब्जी पसंद है, मैं आपको खिलाऊंगा। कभी बोलते हैं ऐसे? यार मुझे बैगन पसंद है, मैं आपको खिलाऊंगा, ऐसे तो नहीं बोलते ना। हम पूछूंगा नटवर प्रभु आपको क्या पसंद, तो पूर्वजन बोलेंगे ये पसंद है, वो पसंद है, तो आप, फिर मैं बोलूंगा आप आइए और खाएंगे। सारे खाएंगे नहीं, खिलाएंगे आपको। तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो ये, हमको तो पता नहीं भगवान को क्या पसंद है, तो भगवान बता रहे हैं भाई हमको ये पसंद है, पत्र पसंद है, पुष्प पसंद है, फल जल पसंद है। प्रभुपाद कहते हैं मटनम चिकनम नहीं बोल रहे हैं तो स्पष्ट बोल रहे हैं, और प्याजम लहसुनम भी नहीं बोल रहे हैं, तो स्पष्ट बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यदि भगवान से कुछ प्रेम है तो भगवान कोई वस्तु दे रहा है तो प्रेम का ही लक्षण है ना। तो ड्यूटी में भी कहीं कहीं प्रीति है। और जितना हम भागवत सुनेंगे उतना ही आपकी प्रीति बढ़ेगी। ये नहीं सोचेंगे कि अरे पूतना ने जहर दिया है तो मेरे को अच्छी वस्तु चॉकलेट बना, चॉकलेट फिर से आ गई, स्वीट है, लड्डू बनाऊंगी तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। प्लीज इस बात को समझिए, भगवान कृष्ण के शब्द हैं कि जो व्यक्ति ये सोच रहा है, क्या एग्जाम्पल दो, ये जल है, कुछ भी वस्तु बड़ी सुंदर है, इसे कृष्ण सुखी होंगे, सच अनंताय कल्पते, वही वस्तु का अर्पण उसको अनंतता की ओर लेके जाएगा। सच अनंताय कल्पते, भागवत में भगवान के शब्द है, तो श्रद्धा लेकर के करना चाहिए। मेक सेंस? तो सभी चीज का आधार श्रवण कीर्तन है। श्रवण कीर्तन रहेगा तो प्रीति बढ़ती चली जाएगी।
इसलिए मैंने यहाँ पे श्लोक कोट यहाँ पे लिख दिया है, प्रभुपाद से कोट करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जो सतत ही मेरे भजन में लगे रहते हैं कैसे प्रीति पूर्वक, तो उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ जाते हैं। श्लोक आपने सुन रखा है, लेकिन इसे मनन के लिए कितना सुंदर श्लोक है। आप भगवान के पास पहुंच जाओगे, ऐसी बुद्धि भगवान दे देंगे। अर्थात वो सारे कार्य जो भगवान के पास जाने में बाधा होंगे, भगवान हमको शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, तुम काम बिल्कुल मत करो। और वो सारे कार्य जो हमको भगवान के पास लेके जाएंगे, भगवान बुद्धि देंगे, काम करो। ऐसी बुद्धि सबको दे रहे हैं क्या? सबको नहीं दे रहे। यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहेंगे। समझ में आया बुद्धि योग का अर्थ? सुबह उठो, मंगल आरती जाओ, जप करो, प्रणाम करो, भगवान का प्रसाद खाओ, भागवत सुनो। ऐसी बुद्धि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप सब लोगों को, सभी को दे रहे हैं। और मैं समझ रहा हूं कि कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, बाहर निकलने का रास्ता तो यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा? भागवत पढ़ेंगे, नाम जप करेंगे, पार हो जाएंगे। आ रहा है नहीं आ रहा अभी तक? अब आने लग गया? गुड। ये भक्तों के संग से हम लोग, ये भक्तों का संग मैं नहीं बोला कि मेरे संग से, मैं इनडायरेक्टली ये नहीं बोलना चाहता हूं। बस इकट्ठे होइए, कृष्ण के बारे में चर्चा करिए, सुनते रहिए, तो भगवान प्रसन्न होकर उस अमूल्य उपहार को आपके हृदय में प्रकाशित कर देंगे। भाई जप कर और निकल ले यहां से। बुद्धि योग समझ में आया? नहीं तो कहां कहां बुद्धि हम लगा देते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, आज भी याद है तो कितना भगवान की कृपा है। आज भी याद है जननिवास प्रभु 2007 दिसंबर में मैं मायापुर गया था, और पता नहीं एकदम अकस्मात, मुझे कोई पता नहीं वहां पे क्या शेड्यूल चलता है, गीता क्लास हो रही थी। जननिवास प्रभु को मैं जानता था, तो वो बहुत सिंपल सी बात बोले कि भाई देखिए, वृंदावन और मायापुर, यार भगवान के कोई भी धाम प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। पुरी है, मायापुर है, तो यहाँ रहिए, सेवा कीजिए, शरीर छोड़ दीजिए, अब भगवान के पास चले जाइए। सिंपल, बस इससे कुछ नहीं बोले थे। वो इतना हिट किया कि जनवरी में दास यहाँ पर उपस्थित हो गए, और ऐसे रास्ते खुले कि हम तो आश्चर्यचकित। मैं कई बार बोल चुका हूं, यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। करना मित्रों, गुड आइडिया और बैड आइडिया। और उसमें भी आप जैसा भक्त जो वैष्णव को प्रसन्न कर रहा है, वो तो फिर राधा रानी जाने ही नहीं देंगे। भाई जो आपने सुना था महाराज से, जो व्यक्ति यहाँ के रहने वालों को परेशान करता है, वो कोई ना कोई बहाना करके राधा रानी बाहर करती है। तो उल्टा भी तो है कि जो भक्तों को प्रसन्न करेगा, कोई ना कोई बहाने से रखी रहेंगे। यद्यपि और भी कुछ गलती हो जाती है, लेकिन ये भक्तों को, वैष्णव को संतुष्ट करने की भावना रहेगी तो कभी भक्ति नहीं छूटेगी। खैर, मैं खाली कुछ कुछ बातें बोल, हाँ प्रभुपाद जी की बात मुझे जरूर आती। प्रीति पूर्वकम की बात बोल रहे थे। प्रीति से है भगवान से, इसलिए भगवान के यश को पूरी जगत में फैलाने की इच्छा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य में कहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, मतलब भगवान से प्रेम है, इसलिए भगवान के यश को, भगवान की कीर्ति को पूरे विश्व में फैलाना। मैं उदाहरण देता हूं कि यहाँ पे बच्चों से प्रेम होता है तो उसकी छोटी छोटी लीला को माता पिता गाते रहते हैं। आज उसने मम्मी बोला, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, उसने पापा बोला, अरे वो चम्मच उठाया, उसने क्या क्या बातें करते, छोटी छोटी बात। तो आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसका गुणगान नहीं करना चाहते, बताइए। तो ये बहुत स्पेशल लक्षण है। और यह भी नहीं कहा जा रहा है कि आप व्यासासन पे रह के ही बोलें। कितनी सारी बात हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भक्त लोग उसकी चर्चा आपस में कर सकते हैं। ये प्रीति का लक्षण है। और अब इसमें और प्रमाण दे रहा हूं महाप्रभु का, यदि तुम्हारी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के नाम के अलावा और कुछ नहीं बोलना, और कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं बोलना। अब तो क्लियर आ रहा है ना प्रीति का अर्थ क्या हुआ? क्वाइट गुड, क्वाइट क्लियर। किसी दूसरे व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं तो यही मतलब है ना कि वो व्यक्ति भगवान से श्रेष्ठ है, चाहे निंदा कर रहे हो चाहे स्तुति कर रहे हो। ऐसा बातें को सोचने लग जाएंगे तो हिल जाएगा दिमाग। यही तो कहना चाहते हैं कि मान ली किसी की सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो ये तक वो कृष्ण से अधिक सुंदर, तभी तो वर्णन कर रहे हो, है ना। भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, न केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते।
देखिए, महाराज इसको समझाते हैं और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, और मैंने पहले भी बताया है। जब से हम सबका जन्म हुआ है या सबका अन्यों का सबका जन्म हुआ है, भगवान ये सब ज्ञान दे रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन का ज्ञान दे देते हैं। वो भी ऑटोमेटिक होता है, कोई इसके लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन एकदम चुप रहते, एकदम जैसे कहते हैं सट्टी सट्टी बोलते हैं, सट्टी सिट्टी सट्टी मार के बैठे रहते, एकदम चुप। ये बिल्कुल नहीं बोलते कि देखो मैं गोविंदम आदि पुरुषम हूँ। जब तक भक्तों का संग नहीं हो, जान अनजान में हम कुछ भक्ति ना करें, एकदम कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। मुझे महाराज की शब्द बहुत अच्छा, कौन सी किताब में पढ़ा था महाराज की शब्द, भगवत धर्म में पढ़ा था कहीं तो था, कि जब आप भगवान के लिए कुछ करते हैं, महाराज जी प्रणाम किया, धाम में आ गए, वैष्णव की कहीं से सेवा कर दी किसी भी तरह से, तो फिर भगवान अंदर से ज्ञान की धारा को खोलना शुरू करते हैं। तो यही मैं बारंबार भक्तों को बोलता हूं कि हम सभी लोगों को अच्छा भक्त बनना चाहिए, और दूसरों को जान अनजान कैसे ना कैसे भक्ति करने का मौका जरूर देना चाहिए। प्रसाद तो खा ही सकते हैं सब। एक भक्त के घर में सब लोग एकादशी करते हैं, भाई भी एकादशी करता है, फोर्स्ड एकादशी, क्योंकि उस दिन अन्न नहीं बनता है, खाना खुद बना नहीं सकता है। अब जो कुछ भी हो, लेकिन वो सुकृत तो जा रही है ना। या आपने कुछ इतना सुंदर कुछ बना दिया और उसे खिला दिया, तो वह सुकृत तो बन रही है, आप उसे कुछ नहीं कर रहे हैं। धीरे 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 करके प्रबोधानंद परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज खुद बोल रहे थे अपने प्रवचन में कि वे भक्तों को देख के मजाक बनाते, और उन्होंने खिचड़ी ली है परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी के हाथ से। आपको महाराज में से कुछ गिन नहीं रहे होंगे उस दिन, लेकिन देखिए कितने अच्छे भक्त बन गया। तो हर भक्त को अपने स्तर से सोचना चाहिए, और आपके मन में भाव रहेगा। मैं आज भी सुबह बता रहा था कि जब करते समय भी इच्छा होनी चाहिए कि भगवान हमको शक्ति दें कि हम दूसरों, किसी एक व्यक्ति को तो हम उद्धार कर सके। फंसाना तो नहीं बोलना चाह रहा था मैं, उद्धार कर सके, कुछ निमित्त बन सके। और यदि आप भक्ति करके सुखी हैं, दिस विल बी नोटिस्ड बाय पीपल, क्योंकि पीपल आर मिजरेबल, लोग दुखी हैं। अगर आप भक्ति करके सुखी होंगे, पक्का लोग समझेंगे ये सुखी क्यों है, क्या कारण है। डेफिनेटली दे विल बी सी। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि यदि हमने मदद नहीं करी, तो वो व्यक्ति को भगवान पता नहीं कितने समय तक भगवान चुप ही बैठे रहेंगे। एक रूप गोस्वामी जी का श्लोक सुनिए, बहुत सुंदर। इसी पे कहने, भाई भगवान के अंतर्यामी रूप में अंदर पे रहने से फायदा क्या हुआ, ये बताइए क्या फायदा। जीव के जन्म मरण रूपी वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं टूटी, लेकिन कदाचित उसने गलती से भी कृष्ण का नाम ले लिया तो उस पेड़ की जड़ भी हिल जाती। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी तरह से हरे कृष्णा बुलवाइए। मैं तो जब एयरटेल में कंप्लेन भी करता हूं तब भी बोलता हूं हरे कृष्णा। आपका कोई और कंप्लेन नहीं, हरे कृष्णा। कम से कम सुने तो सही हरे कृष्णा। और कभी कभी उसके मुख से निकल जाता है हरे कृष्णा, कभी कभी निकल जाता है। ठीक है, मैं सब बातें कहने का प्रयोजन क्या, दिमाग लगाइए कैसे किसी तरह से लोगों को एक माला आधा माला किसी भी तरह से करने का प्रयास करिए। मेरी माँ की मित्र कॉल करी तो मैंने कहा, आप थोड़ा सेंटी मार दिया, सेंटीमेंटल। अरे आप मेरी मौसी नहीं, आप मेरी माँ हैं, एक उपहार दीजिए, आप एक माला जप कीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे। और ने कहा ठीक है मैं करूंगी। ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ये तो मुझे पता है, हरे राम 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 हरे। एक बार तो बोला ना। और यहीं दूर नहीं समाधि प्रबोधानंद सरस्वती जी के वो बोल रहे हैं कि कैसे प्रचार करना है। दरवाजा नॉक कीजिए, दरवाजा खोलेगा, आप उसे दंडवत प्रणाम कीजिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिर आप खड़े हो कहें आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक नम्र निवेदन है कि अपनी बुद्धि त्याग दीजिए और महाप्रभु का आश्रय लीजिए। प्रभुपाद कहते हैं जब आप कहेंगे कि आप बहुत बुद्धिमान है तो वो खुश हो जाएगा, कहता हाँ बुद्धिमान तो मैं हूँ, बताओ क्या करना है। इतनी नम्र भाव से, पाँव भी गिरना पड़े, अभी तक तो नहीं गिरना पड़ा, लेकिन किसी तरह से दिमाग लगे बोले किसी तरह हरे कृष्णा करें। ओके, because once they chant Hare Krishna, they have received, anyone who has chanted Hare Krishna has received the
मर्सी ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण किया है वह महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर गया है, राधा रानी की कृपा को प्राप्त किया है। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। क्या अंतर है? अभक्तों को कुछ नहीं बोलते, एकदम न्यूट्रल रहते हैं, और भक्तों को ज्ञान देते रहते हैं, कैसे तुम मेरे पास वापस हो जाओगे। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, ठीक है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। और मैं समझ रहा हूं कि सभी भक्त लोग अनुभव कर रहे हैं कि थोड़ा सिंसियरली भक्ति करते हैं तो आपको महसूस हो रहा हो कि भगवान आपको राह दिखा रहे हैं। इज इट नॉट? बहुत अंतर। थोड़ा सा भी आप ठीक से भक्ति करें, वैष्णव की सेवा करें, तो भगवान का ये रेसिप्रोकेशन आपको स्वयं महसूस होगा कि भगवान आपको राह दिखा रहे हैं, ये पढ़ो, ऐसे जप करो, ऐसे भक्ति करो इत्यादि। वो किसी वैष्णव के माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से ये होता है। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। कौन अच्छाई से बुराई? भौतिक जगत की अच्छाई बुराई, इसकी व्याख्या हम करने की मन नहीं कर रहा, लेकिन आप जानते हैं सूखा मल और गीला मल दोनों गंदा होता है। वे आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती, ना तो इस जगत में महान बनने की, और ना गुंडा बनने की, ना अच्छा बनने की, बस भगवान की सेवा करके भगवान के पास जाने की इच्छा होती है। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदकश विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत है। यद भव प्रवाह, उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। आप जानते हो कि कारणोदकश विष्णु ही प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, उसके बाद सृष्टि होती है। ओके? भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं, और उन्हीं के लिए इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। भक्त लोग चारवाक पक्षी की तरह होते हैं। चारवाक बोलते हैं, चारवाक, सॉरी चारवाक नहीं, चातक, चातक पक्षी की तरह। क्षमा कीजिए, चारवाक तो चारवाक, हाँ चारवाक, क्षमा कीजिएगा, चातक, 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 वो मन में पक्षी आ रहा था, मुख से चारवाक निकल। चातक पक्षी की तरह होते हैं, जो बरसात का पानी ही ग्रहण करता है। अभी तो गंगा जी में भी गिर गया तो पीठ के बल गिरता है कि कहीं मुख में गंगा जी का पानी ना चला। इस प्रकार से अनन्य होते हैं। तो ऐसे भक्तों की व्याकुलता को दूर करने के लिए भगवान आते हैं। तो काफी कुछ बातें आपको समझ में आई। तो अब आप लोगों के सुख का समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि हमारे पास देखते हैं कि क्वेश्चन आ रहे हैं। रह गया पेज? ओह सॉरी, क्षमा कीजिएगा, इतनी जल्दी कैसे हो गया? मैं सोच रहा था कुछ मिस गया। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, स्पष्ट है। वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, ये भी जानते हैं। अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बनते। तो स्पष्ट आप समझ रहे हो, बद्ध जीव की तरह है, माया से बंधन में होकर के नहीं आते। ठीक है, अब मेरी खुशी का समय है। मैं फल फ्रूट कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। एक ही श्लोक है। श्लोक के अनुसार एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा।